हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार को मैं यार पहले से बना रहा था, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन के साथ हम लोग डील कर लेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो पहले आप लोग ये जानो कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ये काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, काइनेमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, ना कि फोर्सेस को, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स के बेसिक्स आपको जानने थे। और ये डायनेमिक्स डायनेमिक्स एक होता है जिसमें हम लोग की मोशन और फोर्स दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन फटाफट से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, स्क्रीन पे है। ठीक है, तो बोला कि फ्लो फील्ड यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। बोला कि वैल्यू ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एन एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर यूनिट टाइम अप टू द डेसिमल प्लेसेस एट पॉइंट इतने पे पूछा है। ठीक है, तुम्हें तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं देखो एक बताता हूँ यहाँ पे आपको कि अगर हम लोग कोई भी वेलोसिटी को लिखते हैं तो उनके 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पे u दिया गया है वाई स्क्वायर, यहाँ पे v दिया हुआ है माइनस ऑफ एक्स वाई, और w तुम्हें 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें पूछा है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली तुम ये चीज़ जानो, यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग जो यहाँ पे डिनोट करते हैं, यहाँ पे तुम लोग इस तरीके से देख लो, यहाँ पे हम लोग हाफ लिखते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो पहले देखो 3 कंपोनेंट होगा, एक होगा आई, दूसरा होगा जे, फिर होगा के। ठीक है, और उसको हर ये पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव दिखाने के लिए यहाँ पे इधर x होगा। ठीक है, यहाँ y होगा, y के रेस्पेक्ट में, और ये z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और कंपोनेंट भी लिख लो u, v और w। ठीक है, तो एक बार तुम लोग याद रखो यहाँ पे कि एक इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में देखते थे तो यहाँ प्लस साइन आता था मेरा, यहाँ माइनस आता था और ये प्लस आता था। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू एक्स लिखना चाहें, ठीक है, तो देखो अगर मैं कलर चेंज करके तुम्हें यहाँ बताऊँ, तो अगर मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं डब्ल्यू एक्स लिख के बताऊँ तो एक्स के, सॉरी ओमेगा एक्स लिख के बताऊँ मतलब, तो यहाँ पे देखो एक्स का कौन दिखा रहा है तुम्हें, आई दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके सीधे में जो है ना वो काट दो। ठीक है, उस प्लेन के, और बाकी जो प्लेन का तुम्हारा इफेक्ट आएगा ये वाला आएगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा डब्ल्यू एक्स। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के जैसे लिखते थे वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डो वाई, यहाँ पे क्या डब्ल्यू हो जाएगा ना माइनस डो वी बाई डो जेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, यहाँ हाफ है तो यहाँ हाफ लगा देना। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग ओमेगा वाई लिखेंगे तो यहाँ गौर करना, यहाँ माइनस है तो आगे माइनस साइन आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग ओमेगा जेड लिखेंगे, यानी कि जेड कंपोनेंट पे अगर हम लोग चल जाएं, तो जेड कंपोनेंट में डायरेक्शन कौन दे रहा है ना हमें, जेड कंपोनेंट में कौन से, ये वाला। तो इसके सीधा है कि ये काट देना, और कॉमन कौन सा लाइन पास होगा ना, ये वाला पास होगा, तो ये काट देना। तो बचा कौन सा तुम्हारा, ये दोनों बचा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ओमेगा जेड, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हाफ टाइम्स आ जाएगा बाहर में। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग करोगे इस तरीके से, तो डो वी बाई डो एक्स हो जाएगा। ठीक है, डो वी बाई डो एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डो यू बाई डो वाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेना और यहाँ पे पुट करना, आंसर आपकी आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, नोजल इज सो शेप्ड दैट द एवरेज वेलोसिटी changes linearly from इतना at the beginning to इतना at its end in a distance of इतना, the magnitude of convective acceleration at the end of nozzle। ठीक है, तो देखो इस पे मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए देता हूँ, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। ठीक है, होप गाइस आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले से लिख रखा है सो दैट ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो। एक्चुअली क्या मैं बता ही रहा था, वो मैंने बोला थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था उस वजह से। तो देखो एक्सेलरेशन हम लोग जो लिखते हैं उसे हम लोग क्या लिखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और मैंने वेलोसिटी तुम्हें बताया कि
यू वी डब्ल्यू जो है तुम्हारा तीनों डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनकी चेंजेस लिखें तो चेंजेस तीनों डायरेक्शन में, अगर हम लोग आई डायरेक्शन मतलब कि एक्स डायरेक्शन में चेंजेस लिखे तो यहाँ पे डी यू आ जाएगा, उसी तरह वाई डायरेक्शन में चेंजेस लिखे तो डी वी आ जाएगा और ये डी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है यहाँ पे लिखे ना, सबके लिए चेंज निकाल लेंगे अगर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो तुम्हें डी वी बोला गया तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो लेकिन ये वेलोसिटी फिर कितने में है, यू वी डब्ल्यू में है, ठीक है, और 3 में है। तो सारे का अगर हम लोग चेंजेस निकाल लेंगे और फिर जोड़ देंगे तो ये हमें फिर ये डी वी दे देगा, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों को अगर हम लोग टी के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करके फिर जोड़ देंगे तो ये हमें डी वी बाई डी टी दे देगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा फिर टोटल एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो कि अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस मेरा डी एक्स है, ठीक है, ये वाला एक छोटा डिस्टेंस डी एक्स है मतलब कि टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे डी यू है, ठीक है। तो मतलब डी एक्स डिस्टेंस में तुम्हारा डी यू का वेलोसिटी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखो ये टोटल डेरिवेटिव में तो डी एक्स लिखते थे ना, अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या बताता था, इस टोटल डेरिवेटिव का एक कंपोनेंट होता था, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग डो एक्स यहाँ पे ले ले इतनी छोटी सी डिस्टेंस ये टोटल डेरिवेटिव में से, उसी तरीके से डो एक्स डिस्टेंस के लिए यहाँ पे डो यू इंक्रीमेंट होगा तुम्हारा यहाँ पे डी यू के चेंजेस में से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, ये डेल्टा और डो तुम एक ही समझना है यहाँ पे, तो इसको आप लोग डो भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी डो कर सकते हो, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो डो एक्स में कितना का चेंजेस आया ना, डो यू का चेंजेस आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। तो एक में कितना चेंजेस आएगा ना, डो यू बाई डो एक्स का चेंजेस आएगा, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा फिर पूरे लेंथ डी एक्स पे कितना चेंज आएगा, डी एक्स में आएगा तुम्हारा डो यू बाई डो एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसी तरीके से ये तुम्हें डी एक्स लेंथ पे निकला चेंज, ठीक है ना। उसी तरीके से मेरा तीनों कंपोनेंट का होगा तो हम लोग डी वाई पे निकाल लेंगे ये वाला और डी जेड पे निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये तो हुआ तुम्हारा यू का चेंज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वी एंड डब्ल्यू का चेंज होगा, ठीक है, वी एंड डब्ल्यू के डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे हमने ये डी एक्स डी वाई डी जेड जो निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला एक्चुअली, चेंज इन वेलोसिटी निकाला ना। यहाँ पे देखो पहले निकाला कि यहाँ पे डो एक्स डिस्टेंस में डो यू का चेंज हुआ, मतलब कि यहाँ वेलोसिटी का चेंज ही तो हम लोग लिखे हैं। तो पूरे डो एक्स एक यूनिट डिस्टेंस में डो यू बाई डो एक्स होगा, टोटल डी एक्स डिस्टेंस में तुम्हारा कितने का चेंजेस होगा ना, इतने का वेलोसिटी चेंजेस होगा, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में अगर हम लोग जोड़ देंगे तो तुम्हारा ये डी यू दे देगा, ठीक है, ये डी यू दे दिया। उसी तरीके से तुम लोग डी वी लिख लो, फिर डी डब्ल्यू लिख लो, ठीक है। तो अब ये तुम्हें तीनों डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटीज़ मिल गई जो कि मैंने बताया, ठीक है। अब अगर तुम लोग इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे डो यू बाई डी यू बाई डी टी मिल जाएगा। और फिर यहाँ मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर तुम लोग ये तीनों के चेंजेस निकाल लोगे यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में और फिर उसको तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हें डी वी बाई डी टी मिल जाएगा जो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, आप लोग अगर यहाँ पे कर दोगे तो एक्स डायरेक्शन के लिए तुम्हें यू मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वाई डायरेक्शन में डी वाई बाई डी टी देगा, डी जेड बाई डी टी देगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखो अगर तुम लोग यहाँ पे बाई डी टी करोगे तो यहाँ पे एक डी टी आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक डी टी आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक डी टी आएगा। तो ये जो यहाँ पे जो ऊपर में मैंने ये जो तीनों दिखाया ना, ये तुम्हें यही दिखाने के लिए है कि डी जेड बाई डी टी अगर आएगा तो ये डब्ल्यू लिख देंगे, डी वाई बाई डी टी आएगा तो भी लिख देंगे और ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी टी तुम्हारा यहाँ पे देखो ये वाला टर्म बेसिकली तुम्हारा यू हो जाएगा, ये वाला टर्म तुम्हारा भी हो जाएगा और एक टर्म ये जो है ये तुम्हारा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम लोग डी वी बाई डी टी निकालना और डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालना। तो ये अगर मैं एक एक्सप्रेशन तुम्हें लिख दूँ यहाँ पे पूरा ये वाला पहला एक्सप्रेशन, तो ये तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, यू डो यू बाई डो एक्स भी डो यू बाई डो वाई प्लस डब्ल्यू डो यू बाई डो जेड, ठीक है। तो
एक्सेलरेशन को अगर हम लोग तीनों कंपोनेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखें तो इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा एक्चुअली देखो ये डो यू बाई डी यू बाई डी टी है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक वेलोसिटी का तुम्हारा जो चेंजेस होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी होगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखे यू भी इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होगा, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड और टी भी होगा। तो हम लोग 1 2 3 ये 3 के रेस्पेक्ट में लिख लिए हैं, लेकिन एक चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा इसके रेस्पेक्ट में भी होगा, जो कि हम लोग डो यू बाई डो टी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये जो स्पेशियल वाले के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस हुई है ना, ठीक है, उसे हम लोग कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुई है उसे टेम्पोरल एक्सेलरेशन या फिर लोकल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि लोकल टाइम पे जो चेंजेस होगी वो लोकल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, नहीं ये वाला हो गया, ठीक है। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में हम लोग इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन का हम लोग वैल्यू जितना सारा दिया हुआ है ये पुट करेंगे तो हमें आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तुम्हें क्या पूछा है कि इन अ 2 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो फील्ड इन अ सर्टेन रीजन एक्स वाई प्लेन द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय इतना। सारे डेटा नोट डाउन कर लो। एंड डेंसिटी वेरीज एज इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है, हमें पता है कि फॉर द फ्लो टू बी पॉसिबल हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है, ठीक है। फ्लो पॉसिबल कराने के लिए हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम्हारा क्या होता था ना, तुम्हारा डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात को यहाँ पे गौर करो कि ये जो इक्वेशन होती थी ना तुम्हारी, ये होती थी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे अगर इनकम्प्रेसिबल के लिए होती थी तो तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तुम्हें बोला गया है डेंसिटी वैरी कर रही है। अब अगर तुम्हारी डेंसिटी वैरी कर रही है तो ये तो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का थोड़ा ढांचा देखें तो यहाँ पे ढांचा हमें क्या होता था ना कि जैसे A1 V1 लिखते थे ना हम लोग इज इक्वल्स टू A2 V2। तो बेसिकली यहाँ पे एक रो भी आता था, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डेंसिटी है जो रो, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक बार को अगर तुम्हारा एरिया सेम भी मान ले तो यहाँ पे ρ1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 V2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के साथ तुम्हारा मल्टीप्लाई क्या है ना डेंसिटी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना डेंसिटी को घुसेड़ देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ डेंसिटी को घुसेड़ दें यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन ये बन जाएगा। अब तुम अगर अच्छे से यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा, ठीक है, डो बाय डो एक्स यहाँ पे रो यू प्लस डो बाय डो वाई यहाँ पे रो वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब तुम यहाँ पे क्या करो, जो तुम्हें डेंसिटी की इक्वेशन दी गई है और जो यू की दी गई है यहाँ पुट करो और इसे v के साथ यहाँ पुट करो। अब जो मल्टीप्लाई करके तुम्हें बनेगा एक्सप्रेशन को उसे x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा जो क्या तुम्हें निकालना क्या है, हाँ यहाँ पे v का एक्सप्रेशन निकालना है ना तुम्हें। तो इस v में तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ रो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग v निकाल लेना, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया है कि एन इनकम्प्रेसिबल होमोजेनस फ्लूइड इज फ्लोइंग इन स्टेडीली इन अ वेरिएबल पाइप हैविंग अ लार्ज एंड स्मॉल डाया इतना। इफ द वेलोसिटी एट अ सेक्शन एट 15 सेंटीमीटर डाया पोर्शन ऑफ अ पाइप इज इतना, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ सेक्शन इन 5 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द पाइप इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली तुम्हें क्या दिया गया है कि एक इनकम्प्रेसिबल होमोजेनस फ्लूइड दिया गया है, ठीक है। मतलब डेंसिटी कांस्टेंट बोला गया। देखो वेरिएबल डाया पाइप दिया गया है, ठीक है, जिसकी डाया तुम्हें इतनी और D1 D2 दी गई है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। और
चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें 2.5 दी गई है। नहीं नहीं, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है ये, एट अ सेक्शन है, ठीक है। एट मतलब 15 सेंटीमीटर डाया पे इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। अब बोला गया है कि तुम्हें वो जो 5 सेंटीमीटर है उस पर वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ तो ये तो आसान से क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें। अभी मैंने जो तुम्हें सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया था वहाँ पे तुम लिख दो a1 v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 v2, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप लोग लगाओगे तो यहाँ पे एरिया टाइम्स वेलोसिटी, तो यहाँ पे तुम्हें एक वेलोसिटी नहीं है पता है, मान लो v2 तुम्हें नहीं पता है तो यहाँ से v2 निकाल लेना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ प्लेन फ्लो हैज़ अ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इतना, u दी गई है वेलोसिटी कंपोनेंट और v दी गई है वेलोसिटी कंपोनेंट और तुम्हें w0 दी गई है, ठीक है, अलोंग xyz डायरेक्शन। अब बोला है t1 t2 जीरो नहीं आर कांस्टेंट हैविंग द डायमेंशंस ऑफ टाइम, द गिवन फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इफ, ठीक है। अब तुम्हें फ्लो बोला है इनकम्प्रेसिबल है। अब देखो फिर से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर यहाँ फ्लो तुम्हारा पॉसिबल है तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। तो पहले मैं वो वाला लिखता हूँ जो जिसमें हम कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए लिखते थे, ठीक है, प्लस डो बाई डो वाई रो भी इज इक्वल्स टू जीरो। अब गौर करना क्वेश्चन में तुम्हें इनकम्प्रेसिबल बोला गया है, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल बोला गया है तो तुम यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा। तो अब इसको अगर हम लोग उधर जीरो बाई रो करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इक्वेशन तुम्हारी बन के आएगी डो बाई डो एक्स यू प्लस डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब तुम्हें u और v की वैल्यू दी हुई है तो तुम यहाँ पे u की जो दी गई है तुम्हें x बाई t1 दी गई है ना, और जो तुम्हें v की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू जो तुम्हें दी गई है वो माइनस वाई बाई t2 दी गई है। तो यहाँ पे तुम रखो माइनस वाई बाई t2, ठीक है। अब इसे अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारे निकल के आएगी, यहाँ पे निकल के आएगी 1/t1 प्लस, सॉरी यहाँ पे डो भी बाई डो वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो निकल के आएगी माइनस 1/t2 आएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे सिंपल तुम्हारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो t1 इज इक्वल्स टू t2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन डी दिख रहा है तो वो तुम लगा देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला है कि हॉरिजॉन्टल नोजल ऑफ 30 mm डाया discharges a steady jet of water into a atmosphere at a rate of इतना। बोला है कि a horizontal nozzle, एक हॉरिजॉन्टल नोजल है 30 सेंटीमीटर mm डाया का है, डिस्चार्ज इतना मतलब डाया दिया हुआ है, ठीक है, डिस्चार्ज दिया हुआ है। द डाया ऑफ इनलेट ऑफ नोजल इज 100 mm, ठीक है। मतलब ये जो पहला डाया दिया हुआ है ये आउटलेट है, ठीक है। तो हम लोग अगर आउटलेट का डाया अगर हम लोग एक छोटा सा डायग्राम ही बना लें हम लोग, इस तरीके का 100 mm बोला है तो इसे अगर हम लोग 100 लिख दें यहाँ पे, और ये 30 mm है, इधर से डिस्चार्ज निकल रहा है मेरा जो कि 15 लीटर पर सेकंड दे दिया है। द जेट impinges नॉर्मल टू अ फ्लैट स्टेशनरी प्लेट हेल्ड क्लोज टू नोजल एंड, ठीक है। Neglecting the air friction and considering the density of water is इतना the force exerted on the jet on the plate। अब तुम्हें बोला है कि सामने एक प्लेट है, ठीक है। ये जेट जाके जब इसे हिट करेगी तो कितनी फोर्स जनरेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है 15 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 लीटर जो होता है तुम्हारा 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे करोगे तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻³ लीटर, ठीक है। 1 लीटर हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है।
तो इस वैल्यू को अगर हम 15 लीटर पर सेकंड को लिखना चाहें तो 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्लेट पे कितनी वेलोसिटी आएगी, तो प्लेट पे वेलोसिटी आने के लिए फोर्स कितनी आएगी, तो यहाँ पे हम लोग देखो कुछ इस तरीके से मोमेंटम प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ अगर लिखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब dv/dt लिखें तो चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, तो मास इंटू v2 माइनस v1 कर देंगे अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो चेंज इन वेलोसिटी करना है ना हमें, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे प्लेट तो पहले स्टेशनरी था, बाद में इसको जेट मेरा वेलोसिटी देगा। तो प्लेट जब पहले स्टेशनरी था तो v1 मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m v2 अपॉन टी लिखते हैं, ठीक है। टोटल टाइम जो हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम है, मास जो है तुम्हारा मास अपॉन टाइम को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मास फ्लो रेट, ठीक है। मास फ्लो रेट, इसको m डॉट से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो मास फ्लो रेट है मतलब कि कितनी लिक्विड तुम्हारी मास फ्लो रेट मतलब कितना मास ऑफ फ्लूइड तुम्हारा उस टाइम पे फ्लो कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, इस मास को हम लोग लिखते हैं, एक तो देखो डेंसिटी वाला टर्म है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास को लिखें तो मास हमारा क्या हो जाता था ना, रो इंटू भी हो जाता था, ठीक है। तो अब इस रो इंटू भी को अगर हम लोग यहाँ लिखें, इस एक्सप्रेशन से अगर हम लोग सीधा चलें तो रो इंटू भी तुम्हारा क्या है ना, वॉल्यूम है, इसे याद रखना, रो इंटू भी, और ये छोटा भी मान लेते हैं वेलोसिटी है, अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v अपॉन टी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्चार्ज लिखते हैं। v मेरा मीटर क्यूब हो गया, टी मेरा सेकंड हो गया, तो मीटर क्यूब पर सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्चार्ज ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे रो क्यू इंटू भी आ गया। अब देखो ये जो स्मॉल v लिख रहा हूँ ये वेलोसिटी है। तो देखो फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन बन के आया फोर्स के लिए वो ये बन के आया, ठीक है। अब एक बार को देखो मैंने तुम्हें पहले भी शायद बताया है कि अगर ये प्लेट देखो मेरा ये जेट जाके मेरा हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, तो ये तुम्हारा कोई एंगल तो बना नहीं रहा प्लेट का एक्सिस के साथ, ठीक है। अब अगर ये मान लो कोई एंगल पे जाके हिट करता, ठीक है, तो ये एक्सिस के साथ जितने एंगल बनाता ना वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे v sin थीटा या v cos थीटा हम लोग प्लेट के परपेंडिकुलर वाला को ले लेते हैं, ठीक है। प्लेट के परपेंडिकुलर अगर ये ऐसी है तो ये एक तुम्हारा ऐसे जाता और एक ऐसे जाता, ठीक है। तो हम लोग अगर ये प्लेट मान लो मेरा इंक्लाइंड रहता और ये ऐसे हीट कर रही होती तो हम लोग प्लेट के परपेंडिकुलर वाला को लेते हैं, ठीक है। प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी हीट कर रही है। अब यही मान लो अगर मेरा प्लेट अभी जो मैंने जैसे बताया स्ट्रेट है और ये इस डायरेक्शन में जाके हिट कर रही, तो ये मेरा इसके परपेंडिकुलर जो आता है ना प्लेट के परपेंडिकुलर, वो वाला वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे लिख देते। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स अगर रो क्यू वी आ रहा है मेरा, तो यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी दी गई है तुम्हें 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या करो ना, तुम्हें यहाँ पे क्यू नहीं पता मतलब कि डिस्चार्ज नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज को कैसे लिखते थे ना, डिस्चार्ज इज क्यू इज इक्वल्स टू ए भी करते हैं, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करना कि तुम यहाँ पे ए इंटू वी कर देना। तो ए इंटू वी करने के बाद तुम्हें रो ए वी स्क्वायर आएगा। तो तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हो यहाँ पे जहाँ से निकल रहा है तुम्हारा डिस्चार्ज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लेट का क्रॉस सेक्शन लेना है ना जहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम प्लेट का एक्चुअली प्लेट का क्यों लेंगे हम लोग, एक्चुअली ये देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, ये तो निकल रहा है यहाँ से
ये आउटलेट का जो तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, इस आउटलेट से निकल रहा है कुछ फोर्स के साथ और यही जाके इसे हिट कर रहा है। तो ये कन्फ्यूजन मन में डाउट बिल्कुल मत रखना कि हम लोग प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो ये पूरा इतना है, ठीक है, लेकिन ये इतने पे हिट नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा ये जो निकल रहा है इसी थिकनेस का तुम्हारा जो वाटर जेट निकलेगा, ये जाके ये हिट करेगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग रो ए वी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा तुम्हारा π/4 इंटू जो तुम्हारा आउटलेट का डाया होगा वो स्क्वायर इंटू वी तुम निकाल लेना वहाँ पे डिस्चार्ज अपॉन एरिया करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हें बोला गया है कि फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड स्ट्रीम फंक्शंस दिया गया है तुम्हें जाए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज अकरिंग बिटवीन स्ट्रीम लाइंस बिटवीन इतना एंड इतना, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज चाहिए ना, तो इसमें सिंपल हम लोग दोनों पॉइंट का डिफरेंस ले लेंगे। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू जाई ए माइनस जाई बी। बस इसका तुम्हें जो ये मॉड वैल्यू लेते हैं, प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मॉड में आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगी वही वैल्यू लेंगे। तो एक चीज़ तुम यहाँ समझ लो कि जो तुम्हारा स्ट्रीम फंक्शन होता है ना, स्ट्रीम फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ना, अगर ये तुम्हारा y है, ये x है, ठीक है, अगर तुम्हारा x डायरेक्शन में क्या है, u है, और इस डायरेक्शन में v है। तो अगर हम लोग x से चले इस डायरेक्शन में, तो अगर हम लोग x डायरेक्शन वाला इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर चीज़ हमको देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें कि डो साई बाई डो एक्स लिखना चाहें, तो इसका परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन में हमें वो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगी ना, v मिलेगी, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग ये वाला लिखना चाहें, डो साई बाई डो वाई लिखना चाहें, तो इसका परपेंडिकुलर फिर कौन होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ध्यान रखना। अब अगर ये वाला डायरेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्शन मेरा क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है। अब चूंकि ये नेगेटिव हो गया, तो डो साई बाई डो वाई हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में यू है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस यू होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तुम याद रखना, ठीक है। अब चलो यहाँ पे चलते हैं। ये भी याद रखना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जो मेरा पोटेंशियल वाला होता था, मतलब कि फाई वाला जो एक्सप्रेशन होता था वो भी मेरा स्केलर ही है, ठीक है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें, द सर्कुलर वाटर पाइप शोन इन द स्केच आर फ्लोइंग फुल, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द ब्रांच पाइप आर। तो पूरा क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट पेज चलो। तो नेक्स्ट पेज में तुम्हें देखो ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन होती थी ना, वो तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखते थे कि जैसे ऐसे अगर मेरा वेरी कर रहा है, ठीक है, अगर ये a1 है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, a2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पे a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 हम लोग डायरेक्ट लिखते थे। लेकिन एक बात को याद रखो कि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं बना है इसका, ठीक है, निकल के कहीं से बाहर नहीं जा रहा, मतलब पानी कहीं लीक नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हारा एंट्री कर रहा और इस दो गेट से एग्जिट कर रहा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लगाएंगे ना, एक बार को अगर हम लोग यहाँ पे 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको 3 मान लें, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम लोग कुछ इस तरीके से लगाना। मतलब क्या, इनलेट इज इक्वल्स टू आउटलेट लिखेंगे तो आउटलेट वाला चीज़ है, ठीक है। तो इनलेट में मेरा क्या है ना, a1 v1 है, और आउटलेट में मेरा क्या है, दो चीज़ है, मतलब a2 v2 प्लस a3 v3। क्योंकि मेरा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये तुम्हारा किस पे बेस्ड है, ये तुम्हारा मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है, मास कंजर्वेशन, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि तुम्हें इनर्ट प्रेशर इज इंजेक्टेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अनस्टेडी फ्लो फील्ड, द लोकस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल ट्रेसर पार्टिकल्स, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे बोला गया है कि लोकस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल द ट्रेस पार्टिकल, ठीक है। अब ऑल द ट्रेसर पार्टिकल बोला है, अगर तुम्हें सिंगल ट्रेसर पार्टिकल बोलता ना, सिंगल, तो सिंगल ट्रेसर पार्टिकल बोलता तो वो एक बार में वो तुम्हारा पाथ लाइन होता, ठीक है।
मतलब एक पार्टिकल का पाथ हम लोग देख रहे हैं। अब तुम्हें बोला गया है कि सारे पार्टिकल का एक ही टाइम पे हम लोग अगर लोकस बनाए तो वो जो तुम्हारा बनता है वो तुम्हारा स्ट्रीक लाइन बनता है, ठीक है, वो तुम्हारा स्ट्रिक्ट लाइन बनता है। तुम लोग एक एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पूरा झुंड है स्टूडेंट का, ठीक है, उसमें से एक लड़का बिल्कुल ही अलग शर्ट पहना हुआ है, मान लो ग्रीन कलर का शर्ट, ठीक है, अब उसे तुम लोग बोलो मूव करो, अब सिर्फ उसी का तुम लोग लोकेशन लेके यहाँ 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 प्लॉट करके अब इसे इसका लोकस बना दिया तुम लोग, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा पाथ लाइन। अब मान लो ये जितने सारे लड़के हैं ना, अब इनका तुम लोकेशन एक साथ प्लॉट करने लगो ना, जैसे मान लो कि एक कॉमन सेक्शन से, जैसे मान लो कि अगर ये क्लासरूम है, क्लासरूम का गेट है, ठीक है, अब छुट्टी टाइम बोलो कि सारे को एक साथ निकलने, ठीक है, और फिर सारे का लोकेशन तुम ट्रेस करके उसका लोकस बनाओ, ठीक है, तो वो जो मिलेगी वो तुम्हारा स्ट्रिक्ट लाइन होगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल कंप्रेशन फ्लो इज गिवन एज इतना एट पॉइंट एक्स एंड वाई, इतना द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोला, ठीक है, फिर से यहाँ हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। फॉर द फ्लो टू बी पॉसिबल तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब इनकम्प्रेसिबल बोला है, यहाँ पे डो भी होगा, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल बोला है तो वैसे भी तुम्हारा रो कांस्टेंट है तो वो तो चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग कैसे लिख सकते हो, फिर यहाँ पे u की जो वैल्यू दी हुई है तुम्हारी 1.5x, और v जो दी हुई है, v नहीं दिया भाई, v निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग v निकाल सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है, लेक्चर लंबा हो रहा है।